ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत की अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज़ की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ़ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत ये है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था।
तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद M हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर M रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। Only one visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम
जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। ख़ास करके वो लोग जो इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, उनकी सर्विस नहीं लग पा रही है, या बिज़नेस को लेकर परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह का बिज़नेस करें, या बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें नाकाम हो जा रहे हैं, या किसी की शादी नहीं हो पा रही है, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक जा रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोग्राम में कॉल करके उसका हल जान सकते हैं और अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। तो नाज़रीन, आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब के मशवरों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। हैदराबाद का भी नंबर है, विशाखापट्टनम का नंबर है, विजयवाड़ा का नंबर है, बेंगलोर का नंबर है। जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं या आसपास के अजला के नाज़रीन हैं, वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बा को, हर बुधवार को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मिलने का शर्फ हासिल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके अलावा जो बेंगलोर या आसपास के अजला से नाज़रीन हमारे ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। दिए हुए नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, मकाम का नाम बताइएगा, अपनी तारीख़ पैदाइश बताइएगा, वक्त बताइएगा। उसके बाद जो आप जानना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज हम अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा। हालांकि इससे पहले भी आपने रोशनी डाली है कि जो लोग कारोबार करना चाहते हैं और कारोबार में नाकाम हो जा रहे हैं, तो जवाहरात का करिश्मा उनकी किस तरह से मदद कर सकता है, किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। राहिल साहब का सवाल है कारोबार को लेकर। ज़्यादातर क्या होता है, जितने भी जो क्लाइंट्स आते हैं, जब उनका काउंसलिंग हो जाती है, जब उनकी इन्फॉर्मेशन पूरा मिल जाता है, तो हर किसी का एक सवाल होता है, डॉक्टर साहब क्या मेरे लिए कारोबार सूटेबल रहेगा, मैं क्या कारोबार कर सकता हूँ, अगर करूँ तो कौन सा कारोबार मेरे लिए सूटेबल रहेगा। हर किसी का सवाल रहता है, होना भी चाहिए, क्योंकि कारोबार के लिए हर मज़हब में ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया है। कारोबार में ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ताजिर लोग ही खैरात अगर हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तमाम चीज़ों में आगे आने के लिए मतलब हर मज़ाहिब में बिज़नेस के लिए ज़्यादातर फ़रोग़ दिया गया है। बहरहाल अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, कारोबार बहुत से ऐसे लोग हैं कम से कम 10 से 12 कारोबार कर चुके हैं, नाकाम हैं, परेशान हैं, क़र्ज़े में डूबे हुए हैं। कारोबार करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है इंसान के लिए, वो चीज़ें बाज़ार में मिलने वाली नहीं हैं, अपने अंदर पैदा करना है। सबसे पहली जो चीज़ होती है कारोबार करने के लिए कारोबार के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है हिम्मत। जब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप कारोबार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद एतमादी, आपके ऊपर आपको भरोसा रहना है। कारोबार करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जो कामयाबी की जो चाबी होती है, वो है कॉन्फिडेंस, वो है हिम्मत, वो है खुद एतमादी आपके अंदर होनी चाहिए, जो बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। नंबर दूसरी चीज़ होती है आपकी सोच, आपका जहन, कंसंट्रेशन, तवज्जो रहना है एक जगह पर। अगर आपका मूड स्विंग्स रहा, कन्फ्यूजन रहा, तवज्जो नहीं रही, तो आप कारोबार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर तीसरी चीज़ जो होती है वो है आपके अंदर इंटेलेक्चुअल टैलेंट रहना है, चालाकी रहना है, ऊंची सोच रखना है कारोबार आगे बढ़ने के लिए। नंबर अहम जो चौथी चीज़ होती है वो है फाइनेंशियली ग्रोथ। देखिए, अब इतने चीज़ें रखने के बाद आपको है पैसा कमाना। यहाँ पर हमारा इल्म कैसे लोगों को हेल्प करेगा, कारोबार में कैसे मदद करेगा, तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं हमने डिस्कस किया है। जो हिम्मत देने वाला जो सितारा होता है वो है शम्स। सन को क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाला, खुद एतमादी को बढ़ाने वाला जो होता है सन। अगर आपके जायचे में सन स्ट्रांग रहा तो ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाएगी। आप कारोबार करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत या तो खर्च करें या बिजनेस करें, थोड़ा हिम्मत से आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप कारोबार नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जॉब करते हुए उनके दिल में एक तमन्ना होती है कि मैं कारोबार करूं, लेकिन डर जाते हैं कि कारोबार में आगे नहीं बढ़, ना जाने क्या होगा, कर्जे में डूब जाऊंगा, जॉब भी गया, कारोबार भी गया, परेशानी हो जाएगी। लोग डरते हैं। वजह क्या है? जब आपकी जायचे में अगर हिम्मत ना हो, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिम्मत देने वाला है शम्स।
नंबर सेकंड जो होता है हमारे जो जहन चलाने वाला जो होता है, देखिए जहन अलग चीज है, दिमाग अलग चीज है। दिमाग जो होता है ब्रेन कहते हैं, माइंड जो होता है जहन को कहते हैं। जहन अलग चीज है, दिमाग अलग चीज है। दिमाग क्या है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या, चालाकी, इंटेलेक्चुअल, पूरा दिमाग में रहता है। जहन क्या है, सिचुएशन, तवज्जो, मूड स्विंग्स, कंफ्यूजन, तवज्जो हट जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना, ये तमाम चीजें जो है जहन चलाता है। जहन को चलाने वाला सितारों में जो होता है वो है मून, खमर कहते हैं। अगर जायचे में मून कमजोर रहा तो आपका माइंड कंफ्यूजन में रहेगा, सही फैसला नहीं ले पाओगे, कंफ्यूजन ज्यादा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तवज्जो कम हो जाएगी, नुकसान एक कारोबार करेंगे और दिमाग सोचते रहेगा दूसरा काम, मतलब जहन जो है दूसरे काम के ऊपर मतलब फरोग देते रहता है, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाता है इंसान। जब तक आपका चांद स्ट्रांग नहीं रहा, खमर स्ट्रांग नहीं रहा, आप कारोबार में कामयाब नहीं हो पाओगे। नंबर थर्ड जो होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कारोबार तरक्की के लिए बड़ी सोच बढ़ाएगा, चालाकी को लेकर आएगा, टैलेंट दिखाएगा, नए नए आइडियाज बताएगा। कब, जब मर्क्यूरी स्ट्रांग रहा। अगर मर्क्यूरी कमजोर रहा आप कारोबार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर जो चौथी चीज होती है वो है अहम चीज जो होती है जुपिटर। अगर जिसको हम जुपिटर को हमारे यहाँ मुश्तरी कहा जाता है उर्दू में, तो इसके लिए अगर जुपिटर आपके जायचे में कमजोर रहा, आपके पास जितनी भी चालाकी हो, जितनी भी हिम्मत रहो, जितना भी आप जहन काम करे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जुपिटर जो है पैसों का ताल्लुक है, पैसों से ताल्लुक। बहुत से मेरे पास लोग आते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमने कॉन्ट्रैक्ट का काम किया है, बिल्स आना है, 6 महीने से बिल नहीं है, 1 साल से पैसा पेंडिंग है, 2 साल से पेंडिंग है। बहुत से बिल्डर्स आते हैं, हमने बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, हमने उसको सेल करना चाहते हैं लेकिन सेल नहीं हो पाती, हमारा पैसा बैड हो चुका है, हमने बिजनेस तो किया है, पैसा आना, आईने में पैसा दिखता है, आ गए तो करोड़ों रुपये आना है, लेकिन अभी खाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत परेशान है, मुश्किल में है। ये कब होता है, जब अगर आपके जायचे में जुपिटर कमजोर रहा। आप माने ना माने, एक सिस्टम होता है, निजाम होता है, जब तक ये 4 सितारे अगर आपके अंदर मतलब इतना मजबूत ना हो, आप एक कामयाब तुजार नहीं बन पाते। अगर चारों में से अगर एक सितारा भी कमजोर हो गया, यहां पर आपको होगी परेशानियां। उसमें क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। बहुत से लोग होते हैं, हम कारोबार तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, कारोबार में नुकसान हो रहा है। ये उसकी वजह क्या है, देखिए ये 4 चीजें जो है अहम इंसान कारोबार में तरक्की देने वाले सितारे होते हैं। अगर ये स्ट्रांग रहे, इंसान कामयाब ताजिर बन जाता है। इसके अलावा हमारे समाज में कैटेगरी होती है, कारोबार करने के लिए सिर्फ सोचते रहते हैं, वो काम करते हैं अलग, उनको आइडिया होता है अलग, क्योंकि उनके हिसाब से वो काम नहीं करते। अगर आपके फेवरेट के हिसाब से, अगर आपके फेवरेबल जो सितारे होते हैं उसके हिसाब से अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, यकीन मानिएगा कामयाबी कदम चूमेगी। नुकसान कहाँ होता है, आपके जायचे में दिखा रहा है। देखिए बिजनेस में अलग अलग चीजें, 2 चीजें होती है बिजनेस में। एक होती है सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस का मतलब खिदमत करके पैसा कमाना। डॉक्टर्स खिदमत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको कारोबार कहा जाता है। लॉयर लोगों की खिदमत करते हैं जिनका आवाम से ताल्लुक रहता है। डॉक्टर, लॉयर जो एडवोकेट होता है, लॉयर, और नंबर तीसरा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये 3 जो चीजें होती हैं, 3 जो मेन जो ऑक्यूपेशंस हैं, इसमें 3 में क्या होता है, आवाम से ताल्लुक होता है। ये लोग सर्विस देके पैसा कमाते हैं, खिदमत करके पैसा कमाते हैं, ये अलग चीज है। सर्विस अलग होती है, खिदमत अलग होती है। साथ में होता है गुड सेल, मतलब सामान का सेल करना। फॉर एग्जांपल बता दूं, फूड इंडस्ट्री मतलब खाने पीने का एक इंडस्ट्री होती है अलग से, मीडिया इंडस्ट्री एक अलग होती है, फिल्म इंडस्ट्री एक अलग होती है, अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाए वो अलग होता है। मतलब अलग अलग बिजनेस अलग है। जहां पर गुड्स का ताल्लुक होता है, सामान को बेचना होता है, वो कारोबार अलग है, सर्विस अलग है। आपको देखना है आपके लिए सर्विस सही रहेगी या आपको गुड्स सेल करना है। आप पहले डिसाइड करना है कौन सा हो रहा है। आप नहीं डिसाइड कर पाते, क्यों, आपको नहीं मालूम कि क्या करना है। इसीलिए एक मशवरा आप इस इल्म से हासिल कर सकते हैं, कामयाब बिजनेस करते हैं। देखिए बिजनेस करना है, बिजनेस से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत से तारीख मौजूद है। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी दौलत इस्लाम पर लुटा दी उन्होंने, इस्लाम पर दौलत खर्च किया उन्होंने, हमारे पास तारीख मौजूद है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खर्च किया इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस हिसाब से जब पैसा कमाओगे तो खर्चा करोगे। कुरान मजीद में भी बाहर बहुत सी जगह पे कहा गया है कारोबार, तिजारत, इसमें देखिए सर्कल होता है, मतलब सर्कल के अंदर अगर आप मतलब जो हलाल जो कमाई होती है वो पैसा कमाने से क्या है, आपको तरक्की मिलेगी, सुकून रहेगा। बहरहाल तो अगर सर्कल के अंदर कमाना है, सबसे पहले आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा कारोबार सूटेबल है। अगर देखिए आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में क्या होता है, बहुत से लोग पार्टनरशिप करते हैं। पहले 10 साल अच्छा चल रहा था, खुशियां, मोहब्बत, प्यार लुटा रहे थे,
जैसे ही थोड़ा नुकसान शुरू हो गए, एक के ऊपर एक गुमान शुरू कर लिया, 10 साल की मोहब्बत एक लम्हे में तोड़ लेते हैं, लम्हे में जुदा हो जाते हैं। हमने कितनों को देखा है, जल्दबाजी होती है, गुस्सा कर लेते हैं, मतलब नहीं समझ में आता उनको। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं, ऐसे जो लोग पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं, उनको जानना है ये जो परेशानी कितने दिन रहेगी। जानने के बाद यकीन मानिएगा, अगर आपके सितारे गर्दिश में हैं, अगर आपका टाइम बैड चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, खराब वक्त चल रहा है। खराब वक्त मतलब क्या है, अगर सितारे कमजोर रहे, सितारे गर्दिश में आ गए, उसे कहते हैं बैड टाइम चल रहा है, वक्त खराब चल रहा है। वक्त खराब को सही वक्त बनाने के लिए हमारे सामने मौजूद है नेमत उज़्मा जवाहरात। इंशाअल्लाह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। कंक्लूजन अगर ये करने बता दूं तो कारोबार करने के लिए ये तमाम चीजों के अलावा सबसे पहले चाहिए मशवरा। कारोबार में हजारों तरीके के कारोबार हैं, जिसमें खिदमत खल्क अलग होते हैं, उसके साथ सामान को बेचना अलग होता है। ये दो चीजों में आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा जान सकते हैं, कौन सा कारोबार आपके लिए अच्छा रहेगा जान सकते हैं। अगर सितारे गर्दिश में रहे, उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठा सकते हैं, कामयाब ताजिर बन सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमीरी कलमात के लिए और हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद सालार बड़ा औरंगाबाद से। सर मोहम्मद सालार साहब औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है आपको? मैं सर सबसे पहले तो मैं एमएम रजा साहब का शुक्र अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने 4 महीने पहले जो रास्ता बताए थे हमने अपनाए उसको, जी और उसमें बहुत बहुत तरक्की हुई हमारी। जी जी हमारे साथ जी हमारे साथ रजा साहब मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको ही मुबारकबाद दे सकते हैं। जी सालार साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। अभी सुन रहे थे हमारी आवाज, कैसे हैं आप? हाँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छा हूँ सर। आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने जो रास्ता दिखाया था उसमें हमको 4 महीने बहुत बहुत सारी कामयाबी मिली सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ गई सर, इतना फायदा हुआ। हमेशा खुश रहो मेरे भाई। हम भी दुआ करते हैं कि हर हमेशा कामयाबी आपके कदम चूमे। एक डॉक्टर क्या चाहता है कि उसका पेशेंट खुशहाल रहे, अच्छा रहे। बहरहाल हम वही चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, कामयाबी कदम चूमे, दुख आपसे कोसों दूर हो जाए, जिंदगी में फिर से आपकी दुख कभी एंटर ना हो। तो बहुत से नाज़रीन देख रहे हैं, जैसे सालार साहब ने कॉल किया है कि रास्ता बताया था शिफा में। देखिए जरिया बताना होता है हमारा काम। ये इल्म जवाहरात जो होता है जिंदगी के हर शोबे में आपको काम देता है, हर शोबे में, चाहे कोई भी शोबा हो। काम के मसले में लो, नौकरी के मसले में लो, सुकून के मसले में लो, शादी के मसले में लो, औलाद के मसले में लो, पढ़ाई के मसले में लो, बाहर जाना, इंडिया में पैसा कमाना, मतलब सर्विस करना, क्या करना, हर शोबे में इससे इल्म आप हासिल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं कि लिए आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। वहां पर कामयाबी मिलेगी। एक बार आपने इसको अपना लिया तो शिफा देगा अल्लाह ताला। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, या मन इसमहु दवा व जिक्र हूँ शिफा। अल्लाह ताला का नाम ही दवा, अल्लाह ताला का जिक्र ही शिफा। लेकिन अल्लाह ने एक जरिया बनाया है। इंसान बीमार होने पर, देखिए तकरारी कलमात है ये, मैं हर बार कहते रहता हूँ, जब बीमारी आने पर जिस तरह हम अस्पताल रुजू होते हैं, दवाई लेते हैं, बाद में हमें शिफा मिलती है, एज ए सेम मैनर, उसी तरीके से जब हमारी जिंदगी परेशानी आती है, ये एक मशवरा लेना है आपके लिए, कौन सा करना है, क्या करना है, कैसे करना है। बाद में देखिए जिंदगी को बनाने वाले आप हैं, आपकी जिंदगी आगे लेके जाने वाले आप हैं, मेहनत करने वाले सब कुछ आप हैं। सिर्फ एक हमारा जरिया रहेगा, एक रास्ता बताएंगे, मंजिल आपको मिलेगी, शिफा देगा अल्लाह ताला की जात। ये हिसाब से खुशहाल रहेंगे, 100% रिजल्ट रहेगा। क्योंकि हमारा जो कैप्शन क्या है, वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ। क्या मैजिक करते हैं, मिरेकल करते हैं? कुछ भी नहीं है, तरीका बताते, सिर्फ तजुर्बे के साथ इल्म है, तजुर्बा है, फुरकों से मिला हुआ है। क्योंकि फैमिली में वालिद साहब, बड़े पापा जो तैयबा साहब, दादा साहब, फैमिली से मिला हुआ है तजुर्बा। नंबर सेकेंड है, हमने इल्म हासिल किया, दोनों कॉम्बिनेशन। क्योंकि मैं 12 कहते रहता हूँ, हमने लास्ट वीक भी कहा था, पुराने जमाने में जब बीमारियां आकर लोगों की अमवात हो जाती थी, लोग क्या कहते थे, खैर खुदा चल रहा है, खैर इलाही, अल्लाह का अजाब चल रहा है, गांव की गांव तबाह हो जा रहे हैं। वहां पर तजुर्बे और इल्म तबी ने काम किया, मतलब जो मेडिकल मतलब साइंस जो होता है वहां पर काम किया। जब मेडिकल साइंस ने काम किया तो पता चला ये खैर इलाही नहीं, ये बीमारियां हैं, इसकी शिफा दुनिया में। इसी तरीके से आप हर प्रॉब्लम का सलूशन जान सकते हैं, जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं,
तजुर्बा और इल्म के लेकर, दोनों को लेकर। आप तजुर्बा अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, घर में बैठ जाएंगे, मैं खुद तजुर्बा करूंगा, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, आप अपनी प्रॉब्लम का मतलब रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपका हम प्रोग्राम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत ट्राई करते हैं कि इसको जानना है। जानने के लिए तजुर्बा और इल्म भी होना है। सिर्फ तजुर्बे से काम होने वाला नहीं है, सिर्फ इल्म से काम होने वाला नहीं है, दोनों को अगर मिलाया तो ही कामयाबी मिलती है। तो ये हिसाब से आप हासिल कर सकते हैं, जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इनको फायदा भी हुआ है। 4 महीने पहले इन्होंने आपसे मशवरा लिया था, उसके बाद इनको फायदा हुआ। हजारों लोग आते हैं। अभी मैं आने से 1 घंटा पहले, थोड़ा इसलिए ताखिर हो गया, जब हमारा प्रोग्राम 2 मिनट लेट शुरू हुआ, तो आने से पहले एक क्लाइंट आए थे, वो मतलब पूरा मिठाई वगैरह लेकर आ गए। साहब आपने जो बताया था काम हो गया, हम बहुत खुशहाल है। तो बहरहाल देखिए, फीडबैक जो होता है 90% इन अबव, बहुत से लोग मतलब फिजिकल आते हैं, आकर मुबारकबाद देकर शुक्रिया अदा करके मतलब बोल के जाते हैं। कुछ लोग हमारे जो रिव्यूज होते हैं ना, हमारे जो वेबसाइट पर आप देख लीजिए, राशि जेम्स के रिव्यूज में माशाल्लाह इतना अच्छा लोग लिखते हैं, जो दुआ निकलती है उनके लिए, और हमें एक जज्बा पैदा होता है कि और भी हम कोशिश करें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों में फायदा ही फायदा है। क्योंकि अल्लाह ताला के कलमात हैं सूरह रहमान में, कन्नहुन्ना याकूत, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कन्नहुन्ना याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। परवरदिगार ने क्या फरमाया? याकूत और मरजान का जिक्र कर पीछे ही कहा अपने परवरदिगार किन किन नेमतों को झुटलाओ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, नेमत से मुराद है जो चीज इंसान को फायदा पहुंचे, उसे कहते हैं नेमत। तो बारहा जवाहरात में अल्लाह नेमतुल्लाह है, फायदा तो पहुंचेगा, लेकिन जानकर पहनना है। बहुत से ऐसे लोग हैं पहनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको सूटेबल नहीं रहेगा, आपको जिंदगी में खुशी मिलने वाली नहीं है। देखिए, बहुत से फ्रूट्स हैं, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते, कुछ लोग एलर्जी करते हैं। एक ही फ्रूट है, अनार एक ही अनार है, कुछ लोग खाते ही सर्दी शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है। वही अनार में कुछ लोगों को शिफा मिलती है, गला साफ हो जाता है। एक ही अनार, एक को फायदा मंद पहुंचता है, एक को नुकसानदार रहता है। मौज बनाना लीजिए, एक को फायदा पहुंचाता है, एक को नुकसान पहुंचाता है। ये हिसाब से दुनिया की हर चीजों में हर किसी को वो मिलने वाली नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो ये हमें चाहिए कि एक बार जाने, तजुर्बे से काम लें, इल्म से काम लें, जिंदगी खुशगवार बनाएं। बहरहाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अरशद खान है, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। अरशद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुजरात से। अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, मेरी दीदी के बारे में बात करना है। उनका नाम बताइए। दिलशाद। थोड़ा जोर से बोलिए। दिलशाद। दिलशाद जी। उनकी तारीख पैदाइश? 9 जून 1979। 1979। वक्त तो बताएंगे पैदाइश का? वक्त तो नहीं पता है जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको इरशाद साहब? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो कब से प्रोग्राम मम्मी देख ने रहे एक बार ट्राई सब मम्मी जो है ना, वो हमारी सब प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, तो उन्होंने एक बार मेरा भी ट्राई करा था। मम्मी ने एक बार फोन भी लगाया था, बात भी हुई थी डॉक्टर जी से जी। उन्होंने हमारे बारे में कुछ, हमारे लिए जो भी हमारे जेंट्स थे वो बताए थे। अभी पहनना है, चालू करना है हमें भी जी। तो डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं, उनको मुबारकबाद भी दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? बस आपकी दुआ से सब बढ़िया है। अल्लाह सलामत है। आपको आपके बीवी के बारे में जानना है? नहीं, दीदी के बारे में। सिस्टर के बारे में। दीदी के बारे में। दीदी आपकी सिस्टर के बारे में? ओके, सॉरी जी। हाँ। आपने नाम दिया है दिलशाद, तो आपके बहन के बारे में जानना है? हाँ, क्योंकि तुम्हारी आपकी आवाज थोड़ा धीमी आ रही है और थोड़ा आवाज में ब्रेकअप आ रहा है। वो शायद से वो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे नेटवर्क की। हाँ जी। हाँ ओके जी। आपने जो डेटा बर्थ दिया इसके हिसाब से अगर देखा जाए, दिलशाद साहिबा के जायचे में थोड़ा हेल्थ का इशू दिखा रहा है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि इनके जायचे में मर्क्यूरी कमजोर है, अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी। हर चीज करेंगी लेकिन करने से पहले एक शक शुबा पैदा हो जाएगा, डर लगेगा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। दिल की बहुत अच्छी हैं, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्क है, बट आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल दिखा रहा है, मतलब रगों की कमजोरी और हेल्थ की इशू भी दिखा रही है। साथ में सैटर्न कमजोर है, जिसकी वजह से लाइफ में अंधेरा कहते हैं, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। शादी की लाइफ में भी थोड़ा परेशानियां दिखा रही हैं। एक तरफ से जहनी तौर पर थोड़ा परेशान है, शादी की लाइफ में परेशान है, सेहत भी खराब है।
इन तमाम प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपकी बहन को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। तो पहले नाम मेरा तौकीर अली था, मोहम्मद तौकीर लगाता हूँ सर। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बीमारी से भी परेशान रहता हूँ और कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। आपका नाम है जरीना, डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे यार। जरीना, क्या करते हैं आप? सर मेरा सिलाई का काम। सिलाई का काम है। उम्र आपकी क्या है तकरीबन? 43। प्रोग्राम कैसा लग रहा है? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। आप इसको दिन रात तरक्की दे अल्लाह ताला। बहुत मजे का प्रोग्राम है, आपका लोग फायदा उठा रहे हैं जी। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं, अपने कारोबार के बारे में क्या जानना चाहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तौकीर अली मोहम्मद तौकीर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जनाब? बहुत बढ़िया, वैसे तो बढ़िया है, बस कारोबार से परेशान है थोड़ा और बीमारी से परेशान। बीमार भी हैं, कमर का दर्द भी है, स्टोमक डिसऑर्डर भी है, परेशान तो हैं। लोग आपको तौकीर पुकारते हैं, मोहम्मद तौकीर पुकारते हैं? मैं पहले मोहम्मद तौकीर अली लिखता था गाँव उसमें स्कूल में, अब मोहम्मद तौकीर लिखता हूँ। ज्यादा पुकारते क्या है आपके नाम को? तौकीर नाम से पुकारते हैं। तौकीर से पुकारते। माँ का नाम है जरीना? माँ का नाम है जरीना। हाँ जनाब, देखिए इस नाम से अगर देखा जाए 2011 से परेशान है। जी जी। 2011 से सेहत खराब है, थोड़ा ट्रबल में है, परेशान है। स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम आता है, कमर का दर्द आता है, बोन की प्रॉब्लम भी दिखा रही है, स्टोमक डिसऑर्डर भी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आपको दिखा रहा है। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिम्मेदारी है, बहुत करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी में फंसे हुए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। चारों तरफ का मतलब होता है सेहत खराब है, काम में तरक्की नहीं है, पैसा भी नहीं है, घर में भी सुकून नहीं है। इन तमाम परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुखराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिली, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रसिया है। मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाह रही हूँ आपसे। बच्ची का नाम क्या है? फातिमा सानी है उनका, और उन्होंने BE कर रहे सिविल। और क्या है बोले तो थोड़ा जरा जल्दी गुस्सा आ जाता जी। और सेहत बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए, तारीख पैदाइश। तो उनकी तारीख देखिए 1997। 1997 तारीख और महीना कुछ बताएंगे आप? महीना बोले तो जून। कौन सी तारीख में? और पैदाइश बोले तो रात के 10:30 बजे। रात के 10:30 बजे। किस जून की कौन सी तारीख को पैदा हुई थी वो? 23 जून को पैदा हुई थी। क्या कर रही हैं अभी वो? सिविल BE जी, सेकेंड ईयर में है। BE कर रही है। अच्छा, आप जो है अपनी बेटी के बारे में क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। सुन के बहुत दिल को तसल्ली हो जाती, बहुत अच्छा लगता है वो प्रोग्राम सुनने के बाद में तो बहुत खुशी महसूस हो जाती सर। जो आप रास्ते जो दिखाते बहुत दिल को तसल्ली हो जाती सर, बहुत कुछ। अल्लाह हमेशा आपको दिल को तसल्ली दे, खुशहाल रखे, सुकून से रहें। हमारी दुआ आपके लिए यही रहेगी इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपने अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए बताया है, अगर देखा जाए उस दिन मंडे का दिन था, मंडे के दिन जन्म हुआ है, खुददार हैं, सेल्फ अर्निंग है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, बहुत चालाक हैं बच्ची, लेकिन जिद्दी हैं, खुद को अपने आप को हीरोइन मानती हैं, जो वो कहती हैं वही सही।
हमारे तेलुगु में एक कहावत होती है, योर सिनेमा की वाले हीरोइन बोलते हैं, मतलब किसके फिल्म को वही हीरोइन बोलते हैं ना, कि अपने आप को ऐसा बिहेव करती हैं। तो ये हिसाब से इनका थोड़ा नेचर है, जिद्दी पन्ने की उसको कम करना है। आज अच्छा लगेगा लेकिन कल थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। इसके मैटर में थोड़ा मैं 2 मिनट बताऊंगा, इसके बाद में आपकी बेटी के बाद में थोड़ा बताऊंगा लड़कियों को कैसे रहना है। बहरहाल तो जिद्दी भी हैं, जल्दबाज भी हैं, शॉर्ट टेम्पर भी हैं, और जायचा बताता है बाहर जाने के इम्कान ज़्यादा है। शादी के बाद बाहर जाएंगी, बाहर सेटलमेंट रहेंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा, खुशहाल रहेंगी। लेकिन हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, जिसके लिए आपको डेवलप करना है। सैटर्न कमजोर, जिसमें हेल्थ का इश्यू आता है, एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी में थोड़ा हेल्थ की इश्यू दिखा रही है। साथ में गायनोकोलॉजी इन्फेक्शंस कहते हैं, यूट्रस की प्रॉब्लम, बच्चों की थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ताखीर होगी। इसे बाहर निकलने के लिए आपकी बेटी को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी हाल में 8 दिन पहले मेरे पास एक केस आया था। एक लड़की माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला है। जाहिर सी बात है, हर बेटी अपनी बाप की शहजादी होती है, बाप के ऊपर राज करना चाहती है, वो तो सही बात है। हम भी, हमारा एक्सपीरियंस वही है। हम दुनिया में कहीं भी शेर जैसे रहते हैं, जब गरीब बिटिया जो बोलते हैं हम वही मानते हैं, क्योंकि बेटियों का तो वो रहता है। लेकिन हमें एक अच्छे संस्कार देना है बच्चों को। वो बच्ची आकर बैठी है, बैठने का तरीका भी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा लाड़ प्यार ज्यादा हो गया है। जब हम बता रहे हैं तो थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब माँ बाप भी उसको मतलब बोल रहे हैं नहीं साहब वो किसी को भरोसा नहीं करती, वो नमाज नहीं पढ़ती, वो नहीं पढ़ती, उस नमाज में क्या है उसमें क्या है बोल के बच्ची ऐसा कहती रहती है बोल के वो हंस रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं। मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी है, सही सिरात मुस्तकीम पर लेकर जाओ। आज तुम्हारी बेटी की आपकी ये नखरे आपको अच्छे लग रहे हैं। कल को हर इंसान क्या चाहता है, भाई मैं क्या चाहता हूँ मेरे बेटे को बहू के लिए, कैसे चाहता हूँ मैं मेरी आने वाली बहू अच्छी हो, मेरी खिदमत करने वाली हो, थोड़ा सलाम दुआ रहे, अच्छे मैनर्स रहे, अच्छे अखलाक रहे, नमाज रहे, परहेजगार है, दीन से करीब रहो। हर इंसान को वही ख्वाब होता है ना, भाई आज मेरी बेटी मेरे घर में है, नखरे कर रही है, कल जब मैं मेरी बेटी को दूसरे घर में देना चाहता हूँ तो वो लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, मेरी बेटी उनके घर की बहू बनने वाली है, वो क्या सोचते हैं बहू आने वाली है, हमारी खिदमत करेगी, हमें अच्छा पढ़ाएगी, खिलाएगी, फॉर एग्जाम्पल अच्छा मतलब नमाज पढ़ेगी, सीधे रास्ते में जाएगी। हर किसी का वही ख्वाब होता है ना, मेरी बेटी को मैं अच्छा लाड़ देकर पालता हूं मैं, लेकिन किसी की बीवी बनने वाली है। तो हमें चाहिए कल का दिमाग में रखकर काम करें, इसको थोड़ा सोचिए, इसके बाद थोड़ा रगबत दीजिए, क्योंकि हमारा जो काम है लोगों से सर्विस देते हैं, सुबह से शाम तक कम से कम 50 केस देखता हूं मैं। ऐसे केसेस में जब 5-10 ऐसे केस आ जाते हैं, उसमें क्या होता है माँ बाप खुश हो जाते हैं, जब बच्ची मतलब बैठने का तरीका अलग होता है, ऐसा होता है, कहते हैं वो तो बेटी है, मैं तो, अरे भाई तुम पैसे वाले हो, तुमने अच्छा किया है, लेकिन कल जाने वाले घर में पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छी तरबियत भी, हाँ अच्छी तरबियत देकर भेजो। बता तो माँ और उनका जो वालिद रोना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब आप जो बता रहे सही बात है, आज तक हमें ये दिमाग में नहीं था, क्योंकि देखिए हर इंसान के अंदर दिमाग होता है, उसको झिझोड़ना चाहिए, जमीर को झिझोड़ने वाला चाहिए। हमारे यहाँ जो बहुत से आते हैं, जो केसेस आते हैं ना, हम जो काउंसलिंग करते हैं, प्यार के जो केसेस आते हैं, लोग के केसेस आते हैं, कहते हैं डैडी वही लड़का चाहिए, इंटर कैश पर उसी वही चाहिए, मतलब इतना तैयार हो जाते हैं, मरने के तैयार हो जाते हैं। जब हमारे पास आते हैं, क्या भी निपटते हैं, पूरा बात होने के बाद कहते हैं डैडी माफ कर दो, डैडी मैंने आपको बहुत दुख दिया। क्या हम मैजिक करते हैं? कुछ भी नहीं। हर इंसान के अंदर दिमाग होता है, उसको झिंझोड़ने वाला चाहिए। बेशक। अगर झिंझोड़ दिया ना, यकीन मानिएगा उनको मालूम हो जाएगा गलत क्या है सही क्या है। तो ये हिसाब से हमारे समाज में चाहिए अपनी बेटियों को खल का मद्देनजर रखकर उनको मतलब उनकी तरबियत करें, क्योंकि आज देखिए हर बेटी बाप की शहजादी होती है, अच्छा खिलाएं, अच्छा अपना, लेकिन एक रास्ता बताएं सिरात मुस्तकबिल के लिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपको दुआ मिलेगी, आपकी बेटी खुशहाल रहेगी। अगर आपने बच्ची को लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया, कल दूसरे घर में गई, वहां पर जाने के बाद झगड़े शुरू हो गए, बेटी बाबा ऐसे चल रहा, जब बच्ची रोएगी तब क्या करेंगे? आपको रोना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदार आप होंगे। तो हमें क्या करना है? अच्छी तरबियत देकर भेजना है। हर इंसान चाहता है, देखिए बेटी का जो रूप होता है, आज बेटी है कल बीवी बनेगी, फिर माँ बनेगी, फिर मतलब अलग अलग रूप बदलते हैं, किसी के घर की बहू बनने वाली भी है रहेगी। तो हर इंसान चाहता है मेरी आने वाली बीवी अच्छी रहे, पाक साफ रहे, नमाज पढ़े, सिरात मुस्तकीम पे जाए। तो हमें चाहिए कल का मद्देनजर रखकर हमें उनकी तरबियत करे, तो जिंदगी यकीन मानिएगा आपकी बेटी राज करेगी, आपके घर में राज करेगी, कल जाकर शोर घर में राज करेगी। हम बीवी को पसंद करते हैं भाई, जब वो अच्छे रास्ते में जाए, मेरे माँ बाप की खिदमत करे, ये सब बहरहाल ये तरबियत का मामला रहता है। तो इस हिसाब से अगर फॉलो करें इंशाअल्लाह ताला जिंदगी खुशगवार बना सकते हैं। आपकी बेटी आपके घर में शहजादी है, जाने घर में महारानी बनकर रहेगी 100%, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तरबियत अच्छी होना चाहिए, तरबियत अच्छी करना है बच्ची को। देखिए भाई जो भी मज़ाहिब में हो, देखिए हर इंसान का अलग अलग बिलीफ्स होते हैं, अलग अलग बिलीफ्स हैं, अलग अलग हैं,
लेकिन जो मजहब के हैं वो मजहब से उनको तैयार करना है, क्योंकि वो जो फंडामेंटल राइट्स है भाई वो सिखा कर भेजने से क्या है, अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। अगर आपने आपकी बेटी को सही तरबियत दी, यकीन मानिएगा आपने एक बड़े खानदान को तरबियत दे दी, क्योंकि वहां से निकलती है पूरी फसल। अगर आपने बीज जो आज बीज बोएंगे वही कल फसल निकलेगी। अगर आज नफरत को बोया कल नफरत मिलेगी, मोहब्बत बोया मोहब्बत मिलेगी। आप जो आज बोएंगे कल वही मिलेगा। तो हमें चाहिए कि अच्छी सी तरबियत की जिंदगी में आगे बढ़े। देखिए नुक्ता अगर बात में आगे तो बता दिया हमें, तो ये हिसाब से अपने बच्चों की अच्छी सी तरबियत करें। लड़कों की वैसे ही करना है, लड़कियों की वैसे। इंशाल्लाह ताला हम आइंदा के मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तरबियत औलाद के बारे में बात करेंगे कि इस्लाम में तरबियत औलाद के लिए क्या अहकाम है, क्या बताया गया है। अगर आपने फॉलो किया ना, जिंदगी कामयाब बना सकते हैं। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं जो बच्चों को लेकर आते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, थोड़ा पॉइंट्स भी देते हैं। जिंदगी खुशगवार कैसे बनाना है, माँ बाप से कैसे इंपॉर्टेंट रहना है, घर में कैसे रहना है, वहां कैसे रहना है, अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, हर तरीके से बना सकते हैं। बहरहाल तो हमें एक अच्छा किरदार अदा करना है। वो किरदार अदा करने के लिए माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है। अगर आज हमने जो सिखाया कल बच्ची वही करेगी। बहरहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया इन कलमात के लिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कहाँ से हैं और क्या पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं तरन्नुम बात कर रही हूँ, कर्नाटका हुबली से। तरन्नुम बात कर रही कर्नाटका से। अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मेरे भैया के बारे में जानना था। भाई का नाम बताइए। मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। हाँ सर। उनकी तारीख पैदाइश? 6 अगस्त जी 1994। 21 अगस्त 19 अगस्त बताई ना? हाँ 6 अगस्त। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। 6 अगस्त 6 अगस्त जी 1994। जी वक्त तो बताएंगे उनकी पैदाइश का? हाँ जी सुबह का वक्त था। सुबह का वक्त? हाँ जी। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने भाई के बारे में बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो सर। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई के बारे में जानना था सर। आपके भाई का जो बताया पैदा हुआ है हफ्ते के दिन। हाँ सर। थोड़ा मेमोरी पावर कम रहता है, भुलापा ज्यादा है। हाँ सर। पढ़ता है, भूल जाता है, कंफ्यूज ज्यादा रहता है, टेंशन में रहता है, थोड़ा परेशान रहता है। हेल्थ का इश्यू भी दिखा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है, यहाँ पर एजुकेशन में ब्रेकअप दिखा रहा है। पढ़ाई तो पढ़ता है लेकिन ब्रेक हो जाता है, बैकलॉग्स आ जाते हैं, डिस्टर्ब है, क्योंकि मेमोरी पावर हाफिजा कमजोर है। जब हाफिजा कमजोर हो जाता है इंसान पढ़ाई में पीछे हो जाता है। तो आपके भाई के जायचे में देखा जाए तो हाफिजा कमजोर है, पढ़ाई में पीछे जा रहा है। साथ में हेल्थ का इश्यू आएगा, बाएं तरफ सर का दर्द रहेगा, माइग्रेन आएगा और आंखों की शिकायत रहेगी। आईसाइट प्रॉब्लम भी दिखा रहा है। इसे बाहर निकलने के लिए आपके भाई को चाहिए कि येलो सफेर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी कामयाबी रहेगी, तरक्की मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम इधर अलीगढ़ से बात कर रहे हैं। हमारे बेटे का नाम नासिरुद्दीन है। नासिरुद्दीन। हाँ, उनका 19 फरवरी जी 1971 का बर्थडे है। 1971? हाँ 19 फरवरी जी 19 फरवरी जी समझ गया। 1971। उनकी पैदाइश का वक्त बताएंगे अगर मालूम है आपको? 19 फरवरी
जी, पैदाइश का वक्त सुबह दोपहर शाम किस पैदाइश का वक्त जो है 3:30 से 3:45 के बीच में है। दोपहर में या अर्ली मॉर्निंग सुबह? सुबह मॉर्निंग, सुबह। जी, जुमे का दिन है, जुमे का दिन है। जी, क्या करते हैं आपके साहबजादे साहब? हमारे उन्होंने वो इंजीनियर हैं जी, सीनियर मैनेजर है इस समय जी। इस वक्त। तो मजीद आप तफसीलात के लिए डॉक्टर एम एम रजा साहब से बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमाइए। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। हाँ वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? हाँ सही है। मैं वसीउद्दीन बोल रहा हूँ। नसीर वसीउद्दीन नाम है आपका? जी, वसीउद्दीन नाम है मेरा, मेरे बेटे का नाम है नासिर उद्दीन। आपका नाम वसीउद्दीन है, बेटे का नाम नासिरुद्दीन है। पैदा हुआ है जुम्मा के दिन, पढ़ाई में तो इंजीनियरिंग किया है, लेकिन अभी तक स्टेबल जॉब नहीं है। मतलब कंपनी में सर्विस है? हाँ जी, प्राइवेट जॉब करते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का तो इम्कान नहीं है यहाँ पर, तो जीरो दिखा रहा है, क्योंकि सन जो है जीरो में बैठा हुआ है। लेकिन सैटर्न है, प्राइवेट सेक्टर में लेकर जाएगा, लेकिन वहां पर भी स्टेबल जॉब नहीं है। काम ज्यादा करता है, जितना टैलेंट है उतना पैसा नहीं कमाता, हर चीज में रुकावट, ताखीर होती है, प्रमोशंस के लिए ताखीर, सैलरी के लिए ताखीर, डिले होता है, क्योंकि सैटर्न भी कमजोर है। जायचे में अगर देखा जाए मून नीचे गिरा हुआ है, मून मतलब मूड स्विंग्स रहता है, कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। 2014 से रातों में नींद नहीं आती, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, फीलिंग ऑफ सैडनेस में है। साथ में सन कमजोर हो चुका है, स्टेबिलिटी रुकी हुई है, डेवलपमेंट भी रुकी हुई है, तरक्की भी नहीं है। जिंदगी में तरक्की पाने के लिए, खुशहाल रहने के लिए, सुकून से रहने के लिए आपके बेटे नासिरुद्दीन को चाहिए कि याकूत 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आज हमसे मोहम्मद सालार साहब जो हमारे पहले कॉलर थे, जिन्होंने औरंगाबाद से कॉल किया था, उनको काफ़ी फ़ायदा वो हुआ था। जो नाजरीन आपसे मिलना चाहते हैं वो किस तरह से मिले, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि उनको ज़िंदगी में फ़ायदा हो, लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाते हैं, निकलते नहीं घर से बाहर, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए जनाब, ज़िंदगी का मामला है, हम तो हैं हिंदुस्तान में अगर आप किधर से भी, कश्मीर से भी निकलेंगे आने के लिए, हर चीज़ की सुविधा है। अपनी ज़िंदगी चेंज करना है। बहुत से ऐसे केसेस हैं, 45 साल 50 साल हो चुके हैं, अभी तक स्टेबल नहीं हैं, क्या करना समझ में नहीं आता, फैमिली में परेशानियां, फाइनेंशियली क्राइसिस हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, मुश्किल में। ऐसे लोगों के लिए चाहिए कि हम रहते हैं हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बेंगलोर, हमारे 4 ब्रांचेस जो इंडिया के अंदर हैं, तो आप आराम से आ सकते हैं, एक मुलाकात कर सकते हैं, आप मशवरे ले सकते हैं कि क्या आपके लिए फ़ायदामंद रहेगा। जो आपके लिए सही नहीं, अगर आप वो किया ना, आपको उल्टा ही होगा, परेशानी होगी, इससे आप बाहर निकल सकते हैं। मशवरा लें। अगर वाकई में अगर सितारे गर्दिश में हैं, परेशानियां हैं, मुश्किल में हैं, नेगेटिव फोर्स हैं, उसे बाहर निकलने के लिए आपको अल्लाह ताला की नेमतें, जवाहरात हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हजरात यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके लिए फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। नंबर थोड़ा बिजी रहते हैं, हर किसी की शिकायत है, नंबर्स ऑलवेज बिजी, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम्स ETV के अलावा दूसरे हमारे जो रिलीजन जो है तेलुगु चैनल से, उसमें प्रोग्राम चलते हैं। जाहिर सी बात है मोबाइल थोड़ा बिजी रहेंगे, ट्राई कीजिएगा, फोनिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फोनिंग अपॉइंटमेंट मशवरा लेकर जवाहरात को बाई पोस्ट भी मंगवा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी खुशगवार बना सकते हैं। हम हैं आपकी खिदमत के लिए तैयार, तो आप हो जाइए तैयार एक फ़ोन कॉल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जिस तरह से डॉक्टर एम एम रजा साहब ने आपको मशवरा दिया है, उस पर आप अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और खुशहाल बनाएंगे। नंबरात भी आपने नोट कर लिए होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए आप जो है नंबरात पर कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।